नमस्कार। आज के इस वीडियो में बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। चूँकि डाइजेस्टिव सिस्टम एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसके 3 पार्ट्स की मैं बात करूँगा। 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ मैं, जिसमें आज हम फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम देखने जा रहे हैं कि ये जो हमारे बॉडी में, जो ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो खाने को पचाने का प्रोसेस होती है, वो किस तरह से है और उसके क्या क्या पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हम इस पूरे सिस्टम को अगर आप ए से देखेंगे के तक, ये ए से के तक जो पार्ट्स है, इस पार्ट्स को कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, या फिर हिंदी में बात करें तो इसे कहते हैं आहार नली या फिर पाचन नली। तो ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, इस ट्रैक को पूरे पढ़ने के लिए ए से के तक आपको जानना है, और जिसकी बात आज हम करेंगे। आज हम छोटे से पार्ट्स की बात करेंगे फर्स्ट वीडियो में, जो 3 पार्ट्स होगी। तो शुरुआत करते हैं कि इसके पार्ट्स क्या क्या है। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो सबसे पहले ए दिख रहा होगा, ए दैट इज द माउथ। ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम कहते हैं माउथ, दैट इज द माउथ। इसे हम बक्कल कैविटी भी कहते हैं। तो ये जो मुंह का पार्ट है, जो माउथ है, यहीं से शुरू होती है हमारी पाचन नली। देन सेकेंड बात है फेरिंक्स। ये फेरिंक्स एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हमारी फूड पाइप और विंड पाइप सेपरेट होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि हम सांस भी लेते हैं और खाना भी खाते हैं, तो हमारे लिए अलग अलग पाइप है। माउथ से जो चलती है पाइप, तो इस पॉइंट पर आकर फेरिंक्स है जो इस पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है, और इस पॉइंट पर ये 2 पाइप को सेपरेट करने का काम करते हैं। तीसरा है एसोफेगस, जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप। तो एसोफेगस है, ये फूड पाइप है, माउथ से खाना चलता है, फेरिंक्स उसे विंड पाइप से अलग करके फूड पाइप में डाल देते हैं, और तब ये पहुंच जाते हैं आपके जो अगला पार्ट है, वह है स्टमक, जो आपका पेट। स्टमक पे पहुंच जाते हैं। स्टमक से ये चलकर पहुंचता है ई पार्ट। ये जो बीच का पार्ट दिख रहा है, ये ई पार्ट है, जिसे कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। और वहां भी डाइजेशन की प्रोसेस होती है। डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट करके ये बढ़ते हैं अगले पार्ट में, एंड दैट इज द पार्ट एफ, जो आपको दिख रहा है। दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए पहुंचता है रेक्टम में, और रेक्टम से पहुंचता है लास्ट पार्ट एनस में, और इस जगह से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारे शरीर से बाहर हो जाता है। बच्चा ये 3 नाम जिसका मैंने जिक्र नहीं किया है, वो है लीवर, ये लीवर, गॉल ब्लैडर, ये छोटा सा पार्ट जो दिख रहा है वो गॉल ब्लैडर है, और साथ साथ एक पार्ट दिख रहा है, ये पैंक्रियाज है। बट दीज आर द सब्सिडरी ऑर्गेन्स और सब्सिडरी पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। इसीलिए इसके नाम पहले हमने नहीं बताया, तो इसमें लिखा है इट इज द सब्सिडरी पार्ट्स। ये इस कैनाल में नहीं है, कैनाल से बाहर है, और यहां से कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होती है। तो ये थे पार्ट्स के नाम। अभी हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहला जो अपर पार्ट है, माउथ। तो माउथ में क्या होता है? जब हमारा खाना माउथ पे पहुंचता है, तो माउथ में क्या होती है, इस चीज को भी हम देखेंगे। अब माउथ में, जैसा कि आप जानते हैं कि माउथ में जनरली हम अगर समझे तो हमारे सामने 3 तरह की चीजें दिखती है। टीथ, टंग, और एक जो दिखती नहीं है लेकिन महसूस होती है, वो होती है एक लिक्विड, जिसको हम कहते हैं सलाइवा। तो वो जो रिलीज होती है वो होती है सलाइवरी ग्लैंड से, जिसको हम कहते हैं लार। कहते हैं ना, किसी अच्छी चीज को देखकर मुंह में लार टपकने लगता है, तो लार क्या है? वो यही है, सलाइवरी ग्लैंड से वाटरी सब्सटेंस रिलीज होती है। इसकी बात भी करेंगे। तो एग्जैक्टली माउथ में
तीन तरह की बात बताई गई, टीथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड्स। तो टीथ का काम क्या है? फूड जब आती है तो फूड जो है, टीथ फूड का मैकेनिकल ब्रेकडाउन करता है। मैकेनिकल ब्रेकडाउन करता है। मैकेनिकल ब्रेकडाउन का मतलब क्या है? वो उसे चबाकर ग्राइंड करते हैं ताकि जो बड़े बड़े टुकड़े हैं वो छोटे छोटे टुकड़े बन जाए, छोटे छोटे पार्ट्स में आ जाए वो, और वो पार्ट्स में जब छोटे छोटे पार्ट्स होंगे तो फिर आगे चल के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती है उन्हें एक्ट करने में आसान होता है, उनके लिए सरफेस एरिया बढ़ जाती है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैस्टिकेशन। तो च्यूइंग और ग्राइंडिंग जो होती है वो टीथ के थ्रू होती है। टीथ उस फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड मैस्टिकेशन। जब टीथ छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं तो उस समय नेक्स्ट पार्ट जो आती है वो आती है सैलिवरी ग्लैंड्स की। सैलिवरी ग्लैंड्स उस समय क्या करते हैं? सैलिवरी ग्लैंड्स जो है सैलिवरी ग्लैंड्स एक वाटरी सब्सटेंस रिलीज करते हैं। वाटरी सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिसे हम कहते हैं सलाइवा। अब चूंकि सैलिवरी ग्लैंड्स वाटरी सब्सटेंस रिलीज करते हैं, दैट इज कॉल्ड सलाइवा। तो सलाइवा एग्जैक्टली वाटर के फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में है। तो ये जो वाटर है इसका काम है फूड को सॉफ्ट करना, फूड को मॉइस्ट करना, ताकि निगलने में आसानी हो, सोलिंग टाइम में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि फूड अगर सूखा रहेगा तो आपके फूड पाइप है उसमें जाएगी, और सूखे नेचुरल है कि उसको ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम होगी। तो वाटर का काम क्या है? फूड को सॉफ्ट करना या मॉइस्ट करना। देन सैलिवरी ग्लैंड से अभी हमने कहा कि सलाइवा रिलीज होती है। तो सलाइवा जो है कि एंजाइम है, दैट इज द बायोकेमिकल सब्सटेंस। एंजाइम इज अ बायोकेमिकल सब्सटेंस। तो ये एंजाइम है जो करता है कि आपका स्टार्च, एंजाइम जो है ये क्या करता है? स्टार्च जो काफी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसे ये शुगर, ध्यान रखेंगे, स्टार्च को शुगर जिसे हम कहते हैं सिंपल मॉलिक्यूल, सिंपल मॉलिक्यूल। तो स्टार्च क्या करता है? वो एंजाइम सैलिवा जो है वो क्या करता है? स्टार्च को, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। और अगर इसको आपने एक्सपेरिमेंट करके देखना है तो बिल्कुल सिंपल है। सूखी रोटी ले लो, बैगन, नमक, बैगन, चीनी के, और उसको थोड़ी देर चबा कर देखो, आप क्या देखोगे और जो महसूस करोगे वो कमेंट में बताना, फिर पता लगेगा कि वो क्या है, क्या हो रहा है वहां पे। दूसरी बात यहां पर यह कही जाती है कि जितनी देर तक आप उसे माउथ में रखेंगे उतनी देर तक उस स्टार्च का शुगर में कन्वर्सन होगा। मतलब कि आप कहते हैं कि यहां पे पार्शियल डाइजेशन शुरू हो जाती है। पार्शियल डाइजेशन शुरू हो जाती है, नॉट कंप्लीट डाइजेशन बट पार्शियल डाइजेशन शुरू हो जाती है माउथ के अंदर। तो ये टीथ और सैलिवरी ग्लैंड्स का काम था। फिर टंग का काम क्या है? टंग क्या करते हैं? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टंग? तो देखो, सबसे पहले तो इसकी बात बताओ कि आपके खाने का टेस्ट बताते हैं, टेस्ट बताते हैं। फिर वाटर और फूड जो आपका है, सलाइवा से जो वाटर निकला है, जो आपका फूड है, इन सबको, फूड को मिक्स करते हैं सलाइवा के साथ में। फूड
प्लस सलाइवा, ये मिक्स करता है, इनको मिक्स करता है। यहां पर एक बड़ी अच्छी बात यह है कि टेस्ट जब आपकी अच्छा लगने लगता है तो क्या होता है, सलाइवा ज्यादा रिलीज होती है, और अगर सलाइवा ज्यादा रिलीज होगी तो डाइजेशन भी अच्छा होगा। इसीलिए दो बातें पर यहां पर ध्यान से समझें, खाने को जल्दीबाजी नहीं करनी है, आराम से च्यू करना है, आराम से ग्राइंड करना है, ताकि सलाइवा रिलीज हो। वो सलाइवा आपकी खाने की डाइजेशन शुरू कर देता है। तो ये थी हमारे माउथ के अंदर का फंक्शन। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फेरिंक्स। ये क्या करता है, इसका काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फेरिंक्स। फेरिंक्स जो है, अभी मैंने बताया भी था स्टार्टिंग में कि ये हमारे विंड पाइप और फूड पाइप को सेपरेट करता है। एक तरह से आप ये कहें कि ये दोनों को सेपरेट करता है। जब फूड जाती है अंदर, माउथ से जब सैलो होती है, तो वो फेरिंक्स उसे ट्रैकिया में जाने नहीं देता है, बल्कि वो क्या करता है, फूड पाइप में ट्रांसफर कर देता है। तो इसका बहुत बड़ा काम नहीं है, बस केवल काम है माउथ से इसोफेगस, दैट इज द फूड पाइप की बात करें, फूड पाइप में ट्रांसफर कर देते हैं। एसोफेगस से जो है ये एसोफेगस, दैट इज द फूड पाइप, फूड पाइप। अब ये फूड पाइप का काम केवल है ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक, फ्रॉम माउथ टू स्टमक। फूड पाइप का केवल काम है फूड को माउथ से लेकर कहां तक पहुंचा देना, स्टमक तक पहुंचा देना। इसमें कोई, याद रखिएगा, देयर इज नो एनी डाइजेस्टिव प्रोसेस इनसाइड द फूड पाइप। इसलिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फूड पाइप में किस पार्ट्स की, किस फूड पार्ट्स की डाइजेशन होती है, तो देयर इज नो एनी प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इनसाइड द फूड पाइप।